हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, अत्यधिक उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है। पहला विकल्प है बड़ा आकार, दूसरा है निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा है उच्च आयनन एंथैल्पी और चौथा विकल्प है निम्न रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले ये जो प्रश्न है, इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न विद्युत ऋणात्मकता का प्रश्न है। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है, किसी भी तत्व की ऐसी प्रवृत्ति है कि वह क्या करता है, किसी भी आबंध में जो साझा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण ले लिया एक HX बॉन्ड का। ठीक है, तो HX एक बॉन्ड है। यहाँ पर अगर X जो तत्व जुड़ा हुआ है, अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हुई तो इसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होगी कि ये जो बंध बना हुआ है, इस बंध में जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब बात करता है जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस है, हम जा रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ आवर्त सारणी में। तो अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ इस तरीके से चलते हैं, तो जो आकार है, पहला प्रश्न आकार से संबंधित था, तो आकार में क्या परिवर्तन आता है देखिए। तो जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है बाएं से दाएं की तरफ जाने पर। इसका कारण है नाभिकीय आवेश का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि नाभिक का जो आवेश है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, एक एक कदम चलते जा रहे हैं, तो जो परमाणु क्रमांक है वो भी बढ़ता है। मान लीजिए इधर अगर 11 है तो अगले तत्व का 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, यानी कि एक एक परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। इस परमाणु क्रमांक के बढ़ने की वजह से क्या होता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है। ठीक है, नाभिक का क्या बढ़ता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है। और नाभिक का आवेश बढ़ने की वजह से, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना भी जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा, जिससे कि आकार छोटा होता जाएगा। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार बड़ा नहीं होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए यह उत्तर गलत है। दूसरा विकल्प है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई तत्व, मान लीजिए एक तत्व है X, तो जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मान लीजिए X ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, और ये बन गया X नेगेटिव। तो इस जब ये X नेगेटिव बना, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऊर्जा की यही मात्रा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, यानी कि और अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है, क्योंकि आकार छोटा हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको भी नाभिक आसानी से आकर्षित कर लेता है और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। और यह कहता है कि निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो यह भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यह बढ़ती जाती है। तीसरा आपका विकल्प है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी होता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी तत्व से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उदाहरण के लिए मैंने मान लिया
यहाँ पर X है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये बन गया X पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो X पॉजिटिव है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये बन गया X पॉजिटिव। तो जब ये X पॉजिटिव बना, या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी, कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, परमाणु का आकार छोटा हो रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं देगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो रहा है, ज्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही है, उच्च आयनन एंथैल्पी हो जाती है जैसे 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 हम बाएं से दाएं जाते हैं। तो अगला है निम्न रासायनिक क्रियाशीलता। तो रासायनिक क्रियाशीलता जो है ये भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जो हमारा तत्व है वो छोटा होता जा रहा है, उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल है वो बढ़ता जा रहा है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है। तो अब ये क्या करेगा, आसानी से किसी भी अन्य तत्व के साथ क्या करेगा, आसानी से बंध बनाएगा, आसानी से क्रियाशीलता दिखाएगा। तो यहाँ पर कहता है निम्न क्रियाशीलता, तो ये गलत है, उच्च क्रियाशीलता होती है बाएं से दाएं जाने पर। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।